नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के कारोबारी दिन की बात की जाए तो कमजोर मांग के कारण क्रूड की कीमतों में मॉर्निंग के सेशन में नरमी दिखाई दे रही थी। हालांकि अभी जो है प्राइजेस जो है थोड़े से रिकवर करते हुए दिखाई दिए। अभी भी एक रेंज में ही फंसा हुआ क्रूड ऑयल नजर आ रहा है। ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट डाल रहे थे, लेकिन अभी कोई मेजर फैक्टर ऐसा नजर नहीं आ रहा है जो प्राइजेस को सपोर्ट देते हुए दिखाई दे। ब्रेंट क्रूड अगर देखें तो 62-62.5 के करीब ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। यूक्रेन युद्ध के समाधान को लेकर अमेरिका और रूस के बीच प्रयास लगातार जारी है, जिसका इम्पैक्ट हम लोग प्राइजेस पर देख रहे हैं। उसके अलावा अगर नेचुरल गैस की बात की जाए तो 438-439 के लेवल पर ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छे खासे मूवमेंट के बाद एक रेंज में ही नजर आता था नेचुरल गैस। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या रणनीति होनी चाहिए, कच्चा तेल खरीदें या बेचें, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे जीसीएल ब्रोकिंग के कमोडिटी रिसर्च के एवीपी अमित खरे जी। अमित सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार ब्रिज जी। सर, सबसे पहले मैं क्रूड ऑयल पर आपसे राय जानना चाहूंगा। स्क्रीन पर मैं चाहूंगा प्राइजेस भी शो कर दिया जाए। ब्रेंट क्रूड को देखें तो $62 के करीब ट्रेड कर रहा है। WTI क्रूड को देखें तो $59-58 के बीच में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, ऐसे में ट्रेडर्स को क्या सजेशन देंगे, क्या रणनीति होनी चाहिए सर क्रूड ऑयल में? ब्रिज जी, क्रूड ऑयल का चार्ट में डेली चार्ट अभी देख रहा था। इसमें 5100 के आसपास का एक बॉटम बनाया था लगभग 25 नवंबर के आसपास। वहां से प्राइसेस रिकवरी स्टार्ट करी और सभी नेगेटिव न्यूज जो इसकी आ रही थी उसके बावजूद भी ये लगभग 5390 के आसपास का हाई बनाया। अभी देखिए 5300 का भाव चला है। तो हर कमोडिटी का, हर आइटम का एक पर्टिकुलर रेंज होता है, कुछ डिमांड सप्लाई होती है। प्राइसेस जनरली उस लेवल के आसपास से वापस फिर से डाउन आ जाते हैं या ऊपरी स्तरों से वापस फिर से नीचे आ जाते हैं। चार्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये अभी एक रिकवरी का फेस मेरे को लग रहा है क्रूड ऑयल में दिखाई दे रहा है और प्राइस एक अच्छे ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहे हैं। अच्छा कंसोलिडेशन जो है प्राइसेस में चल रहा है। अभी हाल फिलहाल चार्ट के लिहाज से देखें तो मैं खरीदारी का ट्रेड इसमें रिकमेंड करूंगा। दिसंबर वाला क्रूड ऑयल आज एक फ्रेश एंट्री बनानी है, खरीदारी करनी है 5280 के आसपास। टारगेट 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन का रखना है 5420 का। और इसका जो स्टॉप लॉस है इस केस में वो 5200 का रहेगा। जो लोग ऑप्शन में कारोबार करते हैं वो 5300 का कॉल ऑप्शन 140 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। अभी 150 का भाव होगा। टारगेट रखना है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन का 200 का। और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 100 के नीचे का मेंटेन करके चलना चाहिए। ब्रिज, इसका जो ब्रेकआउट पॉइंट मेरे को डेली चार्ट के अकॉर्डिंग नजर आ रहा है वो 5420 के आसपास का। ये 5420 के ऊपर प्राइसेस जैसे निकलेंगे तो मेरे को लग रहा है ये 5600 के पहले नहीं रुकेंगे। जी ब्रिज जी बिल्कुल, 5420 का एक ब्रेकआउट लेवल है 5600 के लेवल्स दिखाने के लिए। जो सर ने बताया उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। जो ट्रेडिंग कॉल की हालांकि जो बात है, आप लोग अगर ऑप्शन के जरिए ट्रेड लेना चाहते हैं तो 5300 का कॉल ऑप्शन 140 में लॉन्ग करके 200 के टारगेट के लिए चल सकते हैं। 100 का स्टॉप लॉस लगाएगा। फ्यूचर के जरिए आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी खरीदारी की ही सलाह दी गई है। 5280 पर लॉन्ग करें 5420 के टारगेट के लिए। 5200 का स्टॉप लॉस आप लोग लगाकर चल सकते हैं। ये क्रूड ऑयल में स्ट्रैटेजी सर की ओर से शेयर की गई। इसके अलावा जो फैक्टर्स है, फंडामेंटल्स है, मैंने शो के स्टार्टिंग में भी बताया, कोई मेजर फैक्टर नहीं है, ऐसे कुछ नज़र नहीं आ रहा है जो प्राइजेस को सपोर्ट दे। कमज़ोर मांग है जिसकी वजह से प्राइजेस में थोड़ी सी गिरावट भी देखने को मिली है। हालांकि यूक्रेन युद्ध जो है उसके समाधान पर अमेरिका और रूस के बीच लगातार प्रयास जारी है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट था जो पिछले हफ्ते यूएस क्रूड के भंडार है, स्टॉक्स है, उसमें 2.48 मिलियन बैरल की कमी आई है। एपीआई के आंकड़े नज़र आए हैं। ये सब वो फंडामेंटल्स हैं जो प्राइजेस पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं। सर, बातचीत आगे बढ़ाते हैं। नेचुरल गैस पर भी मैं आपसे राय लेना चाहूँगा। अगर प्राइजेस की बात की जाए नेचुरल गैस में तो इस वक्त हम लोग देख रहे हैं 445 का लेवल देख रहे हैं नेचुरल गैस में। सर, क्या रणनीति होनी चाहिए? क्या यहाँ से और मूवमेंट दिख रहा है क्या नेचुरल गैस में? ये डेली चार्ट मेरे को नजर आ रहा है एक अच्छा खासा ब्रेकआउट 420 पे इसका हुआ है। तो ये बड़ा ब्रेकआउट है, बड़े टारगेट लेके आएगा। बट जो छोटे ट्रेडर हैं उनके लिए मेरे पास कॉल है और बड़े ट्रेडर के लिए भी कॉल है। तो जो छोटा ट्रेड मेरे को नजर आ रहा है वो एनजी का 440 के आसपास फ्यूचर में खरीदारी की जा सकती है। 460 का 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन का टारगेट रखना है। और इस केस में जो स्टॉप लॉस है वो 430 का है। और जो ऑप्शन ट्रेडर है वो 450 का कॉल ऑप्शन एनजी का जो है खरीदारी कर सकते हैं। 23 दिसंबर का ऑप्शन है ये। 22 से लेकर 20 की रेंज में कहीं पे भी खरीदारी करें। 32 का टारगेट रखना है 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में। और 15 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करें।
अब बात करते हैं पोजिशनल ट्रेडर की। जो पोजिशनल ट्रेडर है वो 420 415 इसका जो ब्रेकआउट रेंज था उस पर नजर रखें। 415 के ऊपर जब तक मार्केट है, इसमें मेरे को लग रहा है बड़े टारगेट की पॉसिबिलिटी जो है ब्रिज जी एज पर डेली चार्ट बन रही है। और इस बार सारी चीजें इसके फेवर में भी है। काफी टाइम हो गया ब्रिज जी, ये 800 रुपए के आसपास का इसने हाई बनाया था 3 से 4 साल पहले, और वहां से इसमें लगातार गिरावट देखने को मिली और प्राइस लगभग 200 के भी नीचे आ गए थे। अब ये वापस फिर से मेरे को लग रहा है एक बड़ी रेंज के लिए, बड़े अपसाइड मोमेंटम के लिए रेडी हो चुका है। मैं इसके लेवल बताना चाहूंगा। 415 के ऊपर जब तक है तब तक इसके जो प्राइस है वो 550 से लेके 650 रुपए की रेंज भी इसमें आगे आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में कुछ महीनों में देखने को मिल सकती है। तो 415 पे फोकस करें पोजिशनल ट्रेडर, ऊपर में 550 से 650 का लेवल भी मेरे को लग रहा है 1 से 2 महीने में एनजी में देखने को मिल सकता है। जी जी बिल्कुल, लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे लेवल्स दिखाई दे सकते हैं जैसा सर बता रहे हैं। अगर ट्रेडिंग कॉल की बात की जाए, अगर ऑप्शन के जरिए आप 450 का कॉल ऑप्शन 20-22 के रेंज में बाय करके चल सकते हैं। 32 के टारगेट के लिए 15 का स्टॉप लॉस लगाए। फ्यूचर के जरिए अगर पोजीशन बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप लोग बनाकर चल सकते हैं, ये सर की राय है। यहाँ पर ट्रेडिंग कॉल शो भी किया जा रहा है। 440 पर लॉन्ग करें, 460 के टारगेट के लिए 430 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। सर इलेक्ट्रिसिटी पर क्या व्यू रहेंगे आपके, क्या राय देंगे ट्रेडर्स को उसके लिए? तो जी इलेक्ट्रिसिटी ने के कॉन्ट्रैक्ट ने तो आज एकदम से चौंका दिया। जब ट्रेड बना रहा था वो 3960 पे था और उसके बाद 3955 का बॉटम बनाया और अभी भाव टारगेट के ऊपर कारोबार कर रहे हैं। 1 घंटे में ही सडनली इसमें 200 पॉइंट का अपसाइड का मोमेंटम मिला। टारगेट ऑलरेडी इसका हो चुका है। फ्रेश ट्रेड जिसको भी लेना है वो 4050 से लेके 4100 की रेंज में खरीदारी कर सकते हैं। ये जो मॉर्निंग में ट्रेड बनाया था इसका टारगेट ऑलरेडी आ चुका है। तो 4100 से लेके 4050 की रेंज में फ्रेश खरीदारी जो है ट्रेडर्स करें। 4000 के नीचे का स्टॉप लॉस लेके चलें। 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में अब इसका जो टारगेट है मैंने एक्सटेंड कर दिया है वो 4300 के आसपास तक का हो सकता है ब्रिज जी। जी बिल्कुल, 4300 के टारगेट के लिए यहाँ पर बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। सर 4500 के आसपास आया था मार्केट में, उसके बाद लगातार प्राइजेस गिरे थे, उसी रफ्तार में अब तेजी से बढ़ रहा है। 3% से ज़्यादा की अपसाइड आज दिखा रहा है। आज के सेशन में भी ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर शो किया जा रहा है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। ये ओवरऑल हमने इलेक्ट्रिसिटी हो गया, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस पर विस्तार से सर से बातचीत की है। सर ने कुछ ट्रेडिंग कॉल्स दिए जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। सर डिस्क्लेमर। फिर जी जो भी ट्रेड हमने अभी एनर्जी बास्केट में यहाँ पे डिस्कस किए हैं उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। हमारे यहाँ पे क्लाइंट की पोजीशन इसमें हो सकती है। कमोडिटी मार्केट इन दिनों बहुत बड़ा मोमेंटम ले रहा है तो क्लाइंट को रिस्क मैनेजमेंट जरूर करें। अपनी कैपेसिटी के अनुसार प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड बनाएं और जो वित्तीय सलाहकार होते हैं उनके सजेशन पे ही इनको काम करना चाहिए। जी बिल्कुल, आप बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू ब्रिज। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान तमाम एनर्जी कमोडिटीज़ के फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं, लेवल्स भी समझाए जाते हैं जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को बता दें द बोनस और AFM पेश करें द ग्रोथ मल्टीप्लायर फिनफेस्ट एंड अवार्ड्स 2025 देश के फाइनेंस प्रोफेशनल्स का सबसे बड़ा कार्यक्रम जहां फाइनेंस पॉलिसी और वित्त जगत की हस्तियां जुटेंगी एक मंच पर। सबसे बेहतर एक्सपर्ट्स का सम्मान होगा। देश की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ऋण हमारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को सुना जाएगा। 12 और 13 दिसंबर को जुड़िए अमर उजाला द बोनस के साथ मुंबई के ललित होटल से लाइव। आप लोग इसके अलावा बता दें टाइटल स्पॉन्सर संचय है, डायमंड स्पॉन्सर डबल टिक है, प्लेटिनम स्पॉन्सर द वेल्थ कंपनी है, गोल्ड स्पॉन्सर मोतीलाल ओसवाल है जिनके सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो आप लोग भी आइए, इस कार्यक्रम में हिस्सा लीजिए, विस्तार से बातचीत की जाएगी। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।